चलिए अब जो है एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत से स्टूडेंट को पहली बार में समझ में नहीं आता है क्योंकि वो इस क्वेश्चन का जो है बेस नहीं समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम के बेस पर इसको समझाना चाहूँगा ताकि आप समझ जाए। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध का मतलब है कि आपको इसका एक समीकरण बनाना है जिसमें एक्स और वाई दोनों साथ साथ में हो, ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। इसके कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ये जो बिंदु दे रखा ना, ये मान लेते हैं इसको मैं पी बिंदु मान लेता हूँ या फिर ओ बिंदु मान लेता हूँ। इसके निर्देशांक दे रखे हैं एक्स और वाई। ये जो बिंदु है ना, इन दो बिंदुओं से 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। यानी ये पॉइंट जैसे 7 और 1 ये किसी ए बिंदु के निर्देशांक है, ये इस बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है। और उतनी की जितनी दूरी ये है उतनी की उतनी दूरी पर ये दूसरा वाला बिंदु इससे समदूरस्थ है। यानी जितनी दूरी इस ओ की ए के साथ में है उतनी की उतनी ये दूरी जो है, यहाँ पर कोई बी बिंदु मान लेते हैं क्योंकि ये निर्देशांक बी बिंदु कैसा मान लेते हैं, तो 3 5। अब समझिए इस क्वेश्चन को, एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन हमारे को ज्ञात करना है जो बिंदु इस बिंदु ओ बिंदु से जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, ये बिंदु 7 1 जो ए बिंदु के निर्देशांक है और 3 5 बी बिंदु के निर्देशांक है। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि दो ओ ए के बराबर ओ बी मतलब बराबर है, ठीक है ना। जितनी दूरी ओ ए की होगी उतनी की उतनी ओ बी की होगी। तो दूरी सूत्र से हमारे को क्या करना है, दूरी सूत्र का यूज़ करना है इसमें भी और इसमें भी, दोनों की दूरी को एक दूसरे के बराबर लिखना है। तो यहाँ पर हमारे को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमारे को कि ओ ए के बराबर ओ बी। तो इन दोनों की दूरी निकालते हैं, और दूरी कब निकालते हैं, जब दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, सिंपल ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। अब तो आंसर लिखते हैं या फिर यहाँ पर प्रमाण, उत्पत्ति, प्रूफ कुछ भी लिख सकते हो। तो ओ ए की दूरी कैसे निकालेंगे, ओ ए की दूरी निकाल सकते हैं अनरूट, सूत्र क्या होता है, मैं एक बार सूत्र लिख देता हूँ इसका, दूरी सूत्र से क्या होता है, अनरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये दूरी सूत्र होता है। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे को मानना क्या है कि इसको x2 मानेंगे, ठीक है ना, इसको x2 y2, इसको x1 इसको y1, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1, तो ओ ए के हिसाब से जो है ये x2 ये y2 ये x1 ये y1, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको देखो समीकरण 1 देते हैं, इसका यूज़ करेंगे इसलिए, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 इसमें ये है और y1 इसमें 1 है, तो y2 मतलब y माइनस y1 इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, ओ ए के बराबर, अब इसको देखो यहाँ पर रूट ही रखो, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि देखना अनरूट से अनरूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार बी ओ की दूरी भी निकालते हैं। तो देखो इसको ही जो है x2 y2 रखना है, इसको x1 y1 मानेंगे अब की बार। तो इसी प्रकार ओ बी की दूरी जो है वो निकालेंगे अनरूट x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब y1 y माइनस y2 मतलब माफ़ करिएगा y2 माइनस y1 मतलब 5 उसका भी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ओ ए हमारे पास में ये है, ओ बी हमारे पास में ये है, और सिद्ध हमारे को ये चीज़ करनी है क्योंकि ये समदूरस्थ है। प्रश्न देखो यहाँ पर सिद्ध करना लिखो या फिर लिखो आप कि दिया हुआ है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये इसे समदूरस्थ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ओ ए के बराबर ओ बी होता है, मतलब इसकी दूरी के बराबर इसकी दूरी होगी इसका मतलब। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, समीकरण एक से दोनों की दूरी एक दूसरे के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर ओ ए के बराबर ओ बी है, तो ओ ए की दूरी कितनी है, ये वाली। तो लिखते हैं एक बार, अनरूट x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का दूरी है ये वाला। तो यहाँ पर x माइनस 3 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 उसका होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से लिखना है इसको, ठीक है ना। ये भी रूट है और ये भी रूट है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये वैल्यू सारी बाहर आ जाएगी।
तो यहाँ पर देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा अब कि यहाँ पर भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इन सभी के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो लिख देता हूँ एक बार, a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या होती है सर समीका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इन सभी के अंदर हम जो है अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 मतलब 14x प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, प्लस अब इस पर यूज़ करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1, इधर तो सॉल्व हो गया, उधर भी सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 3 का इसका क्या होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, और अब जो है इसका यूज़ करते हैं तो इसका क्या होगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक है ना, 25 यही होगा। अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ना इधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतरण से तो देखो क्या होगा, पक्षांतरण करते हैं एक्स स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को तो सेम तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस का 1 बराबर, बराबर का चिन्ह हटाएंगे क्योंकि पक्षांतर करने वाले हैं। तो ये वाली इधर आएगी तो सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे, है ना, इधर वैल्यू आएगी सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो उधर क्या बचेगा जीरो, है ना, पक्षांतर करता है तो उधर जीरो वैल्यू बन जाती है। तो ये सारे चिन्ह अब देखो समान चिन्ह को जोड़ो या घटा दो, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल करेगा, और ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल कर देगा। अब समान वैल्यू को जोड़ते हैं और घटाते हैं, ये माइनस का 14x और ये प्लस का 6x, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 14 में से 6 चला गया, बचेगा माइनस का 8x, ठीक है। अब देखो ये प्लस का y और ये माइनस का y, प्लस माइनस माइनस तो 10 में से 2y निकल जाएगा, तो बचेगा प्लस का 8y। अब देखना 49 प्लस का 1, तो 49 और 1 कितना हो गया 50, 50 और ये देखो ये 9 और 25 देखो कितना होता है, देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। 49 तो देखो प्लस का है, और ये देखो 25 और माइनस का 9, ठीक है ना, 25 और माइनस का 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 49 और ये 1 तो देखो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको प्लस लिख देता हूँ एक बार, प्लस। अब देखो ये माइनस का 9 और ये माइनस का 25, ठीक है, तो ये देखो माइनस का 9 और ये माइनस का 25 बराबर में है 0। अब देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, माइनस का 8x प्लस का 8y, ये प्लस का 25 में से माइनस का 25 निकलेगा तो कितना आएगा 25 आएगा, वो भी प्लस का, और 25 माइनस 9 बराबर में है 0। अब देखना माइनस का 8x प्लस 8y, 25 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा, वो भी प्लस का, बराबर में है 0। अब देखो ये आगे वाला, कभी भी आप एक समीकरण देख रहे हैं और आगे हमेशा माइनस है तो उस माइनस को जो हटाना है तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करने से सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट होगा तो पीछे वाले प्लस के माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये प्लस में बदल जाएगा 8x, तो ये प्लस का माइनस में 8y, ये प्लस का भी माइनस में, माइनस का 16 बराबर 0। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट हमेशा जो है उधर रहता है राइट हैंड साइड में, तो 8x माइनस का 8y, इसको उधर पक्षांतर कर दिया तो कितना हो गया, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो कॉमन आ रहा है 8, इसमें से कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, 8 कॉमन आ गया, उधर है 16। अब ये वाला गुणांक जो है उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर चेक करना हमारे को, ये 8 का भाग 16 में लगेगा, तो इधर देखो x माइनस वाई बचेगा, उधर 16 के अंदर 8 का भाग लगेगा, तो 8 दूनी 16, तो देखो रिलेशन हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है लास्ट के अंदर, x माइनस वाई 8 दूनी 16 तो बराबर 2। तो हमारे को x और y के अंदर ऐसा संबंध प्राप्त हो रहा है, तो यही हमारा जो है आंसर होगा x माइनस वाई बराबर 2। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों तरफ दूरी के सूत्र लगाओ, फिर सॉल्व कर दो, रूट से रूट कैंसिल होगा, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, और फिर जो है सॉल्व करो, समान वैल्यू को जोड़ो घटाओ, फिर जो रिजल्ट आएगा हमारा x और y में संबंध आ जाएगा।
तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।